Hello students and welcome back to my channel. In my today's video, I'm going to talk about tenses. I have already made videos regarding tenses one by one according past tense, present tense and future tense. देखिए आप वो वाली वीडियोस भी देख सकते हैं मेरी आईडी पे जाके आप उन वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। उसमें मैंने 3 पार्ट्स में 3 अलग अलग वो तीनों टाइप्स के टेंसेस बताए हैं और पूरे डिटेल में है। और इस वीडियो में मैं पूरे एक ही में आपको शॉर्ट में सबको समझाऊंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं, उसमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। इसलिए उसे ज़रूर देखिए, वरना आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और इसमें पूरे शॉर्ट फॉर्म में पर पूरे अच्छे से आपको ये समझा दूँगा टेंस और उसके टाइप्स। देखिए मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूँ कि व्हाट आर टेंसेस। Tenses are those words which clears us that at which time any work happened. And there are 3 types of tenses: past, present and future. So firstly talk about past. A verb in a past tense tells about an action that has already happened. Now present, a verb in the present tense tells about an action that is happening now. Now future, a verb in the future tense tells about an action that will happen in future. Now let me explain you all 3. पास्ट टेंस हमें ये बताता है कि जो एक्शन है वो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, मतलब वो ऑलरेडी हो चुका है। और प्रेजेंट टेंस हमें ये बताता है कि जो एक्शन अभी चल रहा है, जो भी इस टाइम प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। फ्यूचर टेंस हमें ये बताता है कि जो एक्शन फ्यूचर में होगा, हम जो काम करेंगे, फ्यूचर टेंस हमें ये बताता है। So students, here are your formats of past tense, present tense and future tense. You can read it from here, it will help you every time. You can also take a screenshot from here so that you can always remember that. Please read it once, it will help you a lot. सो स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें ये शो करता है कि जो एक्शन है वो जर्नल है, मतलब वो एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। सेकंड पे है वो हमें ये शो करता है कि जो एक्शन है वो इट हैपन्स ऑल द टाइम, मतलब वो हमेशा होता है या वो हैबिचुअल है, मतलब वो रोज़ होता है। और थर्ड, द स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज ट्रू, मतलब जो इसमें जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं वो ऑलवेज ट्रू होते हैं। मतलब हम इसमें ऐसे कोई भी लाई स्टेटमेंट्स नहीं बोल सकते, ऐसे सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, ये इसमें बिल्कुल नहीं होगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है। और अगर हम ये बोले सन राइजेस इन ईस्ट, तो ये है सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। हमें ये शो करता है कि जो एक्शन है जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है वो भी है, और उसका एंड विल हैव अ डेफिनेट एंड, मतलब उसका एक डेफिनेट एंड होगा एक टाइम पे जाके, पर अभी वो प्रेजेंट में हो रहा है। चलिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। व्हाट इज़ टीना ईटिंग। सो इसमें इज़ और ईटिंग अब हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस शो कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, ये हमें ये शो करता है कि जो एक्शन है वो जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, पास चलते हुए आ रहा था और वो जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है। और सेकंड पे वो हमें ये शो करता है कि एक एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था और वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, एंड नहीं हुआ है बट वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये हमें ये शो करता है कि एक एक्शन जो बहुत बहुत पहले से चल रहा है और वो अभी भी चल रहा है, वो फिनिश नहीं हुआ है और वो फ्यूचर में जाके फिनिश होगा। वो पहले से होता आ रहा है, अभी तक कंटिन्यू हो रहा है और उसका फ्यूचर में एक डेफिनेट एंड होगा, ये हमें ये शो करता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो मैंने उसमें एक्सप्लेन डिटेल में करा है। जैसे बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें सिंस फॉर का यूज़ बताया और भी,
बताई हैं जो इस वीडियो में बनाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए आप वहीं से देखिए उन्हें। वह आपको इस नेम से मिल जाएंगी, टेंसेस पार्ट 1, टेंसेस पार्ट 2, टेंसेस पार्ट 3। आप उन्हें मस्ट देखिए, क्योंकि उसमें आपको कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बीच बीच में मिलेंगी जो इस वीडियो में नहीं है, बट फिर भी इसमें आपको क्लियर हो जाएगा, पर आप उसे ज़रूर देखने की कोशिश। देखिए, पास्ट टेंस है, इट इज़ यूज्ड टू शो दैट समथिंग वाज कंप्लीटेड इन पास्ट, मतलब कोई चीज़ पास्ट में ही कंप्लीट हो चुकी है। एग्जाम्पल, शी मेड अ डॉल यूजिंग रिसाइकल मटेरियल, उसने डॉल बनाई रिसाइकल मटेरियल को यूज़ करके। यहाँ पे मेड शो कर रहा है सिंपल पास्ट टेंस। नाउ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस शोज दैट इन प्रोग्रेस इन पास्ट और टू एक्शन हैपनिंग एट सेम टाइम, मतलब ये हमें ये शो करता है कि एक एक्शन है वो पास्ट में प्रोग्रेस में था, या कोई दो एक्शन सेम टाइम पे हैपन हो रहे थे। एग्जांपल देखते हैं, निधि वाज प्लेइंग चेस विद हर फ्रेंड्स, निधि अपने फ्रेंड्स के साथ चेस खेल रही थी। हियर वाज प्लेइंग इज शोइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। चलिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, इट शोज दैट एन एक्शन टेकिंग प्लेस बिफोर अ सर्टेन टाइम in the past and is also shows a completed action that happened before another, मतलब ये हमें ये शो करता है कि एक एक्शन है जो वो प्लेस ले रहा है बिफोर अ सर्टेन टाइम इन पास्ट, एंड इट ऑल्सो शोज अ कम्प्लीटेड एक्शन, मतलब वो हो चुका है एक्शन पास्ट में ही कंप्लीट, ये हमें ये शो करता है बिफोर, अगले एक्शन से पहले। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, इट हैड स्टॉप रेनिंग, मतलब रेनिंग होना स्टॉप हो गई थी। हियर हैड स्टॉप्ड शोइंग पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ फोर्थ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इट शोज एन एक्शन दैट हैड बीन गोइंग ऑन कॉन्टिन्यूस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड वाज स्टिल ऑन एट ऑफ स्पीकिंग इन पास्ट, मतलब एक एक्शन जो कॉन्टिन्यूस हो रहा है बहुत लंबे टाइम से, और वो पास्ट में भी हो रहा था कंटिन्यू, या हमें ये शो करता है। एग्जाम्पल है, शी हैड बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 hours, मतलब वो यहाँ पे वेट कर रही है 2 hours से। हेयर हैड बीन वेटिंग इज शोइंग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नाउ फ्यूचर टेंस, here simple future tense, it shows that an action will occur in future. Example, the teacher will call the students, here will call is showing simple future tense, तो ये हमें ये शो करता है कि एक एक्शन है जो फ्यूचर में अकर होगा। इफ़ आपको ये नीचे वाला जो पॉइंट है ये समझना है, तो आप उसके लिए मेरी फ्यूचर टेंस वाली वीडियोस देखिए। अगर मैंने अभी समझाया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको फिर बोरिंग लगेगा, इसलिए आप प्लीज़ वहीं से इसे देखिए। चलिए, नाउ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर, मतलब एक एक्शन जो फ्यूचर में प्रोग्रेस में होगा। एग्जाम्पल, आई विल बी ड्राइविंग टू आगरा बाय द टाइम यू बोर्ड द फ्लाइट। हेयर ये हमें ये बता रहा है कि मैं आगरा में ड्राइव कर रहा होऊंगा जिस टाइम की तुमने टिकट ली है फ़्लाइट की। एंड हेयर विल बी ड्राइविंग इज शोइंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हेयर। थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन फ्यूचर, मतलब ये हमें ये शो करता है कि एक एक्शन जो फ्यूचर में होगा वो कंप्लीट होगा अगले एक्शन से पहले। जैसे एग्जाम्पल, आई शैल हैव फिल्ड माई फॉर्म बाय देन, मतलब मैं अपना फॉर्म उससे पहले ख़त्म कर चुका होऊंगा। यहाँ पे शैल हैव फिल्ड हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस शो कर रहा है। और आपको एक और चीज़ बता दी जाए कि हमेशा आई और यू के साथ आप शैल का यूज़ करेंगे, चाहे कहीं भी हो, अपने एग्ज़ाम में भी। चलिए फोर्थ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, it is used for action which will be in progress over a period of time that will end in future, मतलब एक ऐसा वो एक्शन जो फ्यूचर में कंटिन्यू या प्रोग्रेस में होगा लंबे पीरियड तक, और वो एंड होगा और आगे फ्यूचर में। एग्जाम्पल देखते हैं, साइना विल बी
working in this company for 7 years. मतलब साइना इस कंपनी में पिछले 7 सालों के लिए वर्क कर रही है और वो उसने अभी वर्क करना बंद नहीं करा, वो अभी और वर्क करेगी, पर हमें ये नहीं पता कि वो आगे फ्यूचर में कब तक वर्क करेगी। विल हैव बीन वर्किंग इज शोइंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। देखिए, अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ 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 प्रीवियस पार्ट देखिए, क्योंकि उसमें आपको इतना डिटेल में बताया गया है कि ऐसा होगा ही नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप वो ज़रूर देखिए, और समझ में नहीं आता है अगर वो देख के भी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं अपना डाउट। एंड नाउ आई विल शो यू द एक्सरसाइजेस फॉर टुडे। नाउ लेट मी शो। देखिए स्टूडेंट्स, आज की एक्सरसाइज में मैं आपको एक भी नहीं बहुत सारी वर्कशीट्स दूंगा, जिसे आप गूगल फॉर्म्स से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। So students, here is your exercise. You can solve it by pausing the video. Otherwise, I will also share the answers at the last of the video. But you must also try to solve this exercise in Google Forms, and I will provide you link here. The benefit of solving the exercise through Google Forms is that there would be more than exercise that of how I will share here. So please try to solve the exercise from there. You must only have to click the link which is mentioned in the description. You will automatically be entered in the test through Google Chrome or browser. So please try. So students, there is exercise number 2. You can also solve it by pausing the video, and I will also upload it on Google Forms where you have to give the test. You must nothing have to do, just only click on that link, and I will also show the link on my next sheet. And if someone doesn't know how to see link in description box, so in my next sheet I will show the link. You can note down it on any rough notebook and then type on it on Google Forms, and you will be also able to solve the form there. There would be 4 exercises for you there. So students, there is a link for the test. You can note down it on any rough notebook or any copy, and then can type it on the Google Chrome or any other browser, so you would be able to give me the test. And if you doesn't, and if you know that how to click the link in description, so you can also click the link through description and you will automatically get entry in the test. So students, when you will click the link, this screen will appear firstly on your screen. So here you have to type your class or grade, and in second number you must have to type your name, and then you must only have to just simply click the next button. Then I will teach you how to do next step. So when you will click the next button, a screen will appear on which exercise 1 would be written. From there, below the exercise 1, the image would be there. The same image which I have shown you firstly in this video only would be there. As you know, there were 15 questions in that worksheet. So like this, answer 1, answer 2, like this 15 questions would be there. In those you have to type the answer. Now let me show how to type. So students, as you can see here, in the correct answer, asked would be the correct answer, and you have to type that below the where the option type your answer. So you have to type that in that asked. I have told you the first answer, and you can write or type that same as. And the point you must have to remember is that you must have to type all the answers in lowercase,
And if you don't know what is lowercase, so let me tell you. As you can see here, all the words of alphabets written here are in small, and you only have to write all the answers in small. If you would write the answer or the first word of the answer in capital, it will automatically wrong your answer, as the answer feeded in the system is in lowercase or in short form. Now when you will fill the answers up to 15, in your answer you have to type, then the option back and next would be there. So now you have to click the next option, and let me clear you that all the answers or questions are optional. If you know, but you must firstly try to solve that, as but these are optional. If you find any difficulty or you think it's last, I cannot do that now, so only then you can skip that one. Otherwise you have to fill all the answers, and now you have to click the next. And now let me show that then what screen would appear in front of you. Now when you will click the next button, exercise number 2 screen will appear. Below that, the image would be there of worksheet, which I have also shown you in this video. The worksheet number 2 would be there, or exercise number 2. And now you have to type your answer in uppercase here. In 1 2 3 like this, there would be in total 8 questions, and you have to type your answer in your answer button. Now let me show you how to type. So students, as you can see here, the answer written in this, the first word of the word is in capital. Future, in future F is capital. So like this, in 1 to 8 you have to type in first word the capital, otherwise it would wrong your answer automatically. And in exercise 1 also, in exercise 2, it is clearly mentioned that type your answer in uppercase or lowercase or anything. It would be clearly mentioned there. When you will write your answers up to 8, then again a back and next option would be there in front of you. Now again you have to click the next page. So students, when you will press next, and exercise third option would be there in front of you. Here is nothing to explain. It is of tick and cross question. It is a new question. I have not shown that this question in this video. If you want to solve it, so you must only have to solve it on the test paper. Here I am not showing you that how you can, what is the correct answer and how you can. You must simply have to click. The question would be if it is a present, simple present tense, so take, and if not, so press cross. So example that the first question is in simple present tense. So you must only have, you can see two circles, one in front of take and one in front of cross. You must only have to tap that circle. If it is present indefinite, so you must have to tap the circle in front of take, and like this you have to solve all. So there would be 10 questions like this relating this, and now again you have to click or tap the next button. Then let's see what screen would appear. Now students, again a typing question would be there, and in this question you have to fill the
with the is, am, and are. It means with present continuous forms. You must only have to type the is, am, are, and the rest all the things are clear in question. Image would be shown in below the exercise 4, and in this you have to type the answer in lowercase. Like first answer is, so students, as you can see, R is the correct answer, and you have to type that in lowercase. That means all the letters or words in the word should be in small words, and you must have to type that, and there would be 7 questions of exercise 4. You have to solve all the questions and try, and then what would appear, and again a back and next option would appear in front of you, and again you have to press next, and if anything is left or you want to recheck, so you can click back. If you will reach till this step, it means that you are a genius. A screen would appear in front of you. Now you have successfully completed your test. Now by clicking the submit option written below, you can submit your form. It is clearly mentioned there. Everything is there, nothing to explain. Now you only have to click the submit option. If still you want to recheck, so you can recheck it by simply clicking the back options. If this screen will appear in front of you after clicking the submit option, it means your response is successfully recorded, and it is clearly mentioned there. You can view your score by clicking the view score option below, and through here you can view your score. You can see previous responses, you can edit your response, and you can evenly submit another response. So I also want to tell you one thing. So students, your test would be of total 40 marks. Understand, 14 marks. You can score 40 out of 40 if you are a genius or an excellent person. So let me share how to see your score. As you can see, my total points or score is 0 out of 40, as I haven't filled any answer in the form and test. And if you can see your score, if you had filled any answer here, and even if any answer is wrong, so you can see that by scrolling your screen. I will also share that. Let me share. So students, as you can see, none answer is filled, so the space of the answer is empty and a cross sign is there. And I also want to tell that if you fill any answer and that would be incorrect, so it will appear here, and as you can see, cross sign is here. It would be there, and you will also be able to see the correct answer from here if your answer is incorrect. And if your answer is correct, so a tick mark would be there and no correct answer would appear in front. I am unable to let you see most of the things which are left. You can try by your own by solving the answers in the test only, and nothing to do, only just click the link which is mentioned in description, or by noting down the link which was shown earlier in this video in the notebook, and by typing that on Google Chrome or any other browser, and it would be a very good experience for you. You must try it once, it would be good. So students, here are the answers of worksheet which I have shown you. Firstly,
You can see each and every by pausing the video or reading it. You will feel very amazing if you would also solve it on the test paper or by clicking the link. And here are the answers of worksheet number 2. You will also see both the worksheets on test, and you must try to solve it. Here I have also shown you the answers, and if you find any difficulty or any doubt in any topic, so you can ask that through comment. Please like, share and subscribe my channel if you like the video, and please try to solve the answers on forms app. You will literally feel very amazing when you will view your score, fill answer in the test. Bye till next video, meet in my next video.